दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी के बारे में, जिसे दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे या फिर मानवा में से एक माना जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां अचानक आसमान में मिस्टीरियस गेट खुलने लग जाते हैं। तो इन गेट्स के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। अगर इन मॉन्स्टर को समय पर ना मारा जाए तो वो बाहर आकर पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। तो इस वजह से कुछ इंसानों को एकदम स्पेशल पावर वगैरह मिलती है और उन्हें इस दुनिया में हंटर्स कहा जाता है। उन हंटर्स की बात करें तो उन्हें उनकी पावर के अकॉर्डिंग रैंक वगैरह मिल जाती है, ई रैंक से लेकर एस रैंक तक। जहाँ इसी रैंक के दौरान हमें काफी सारे हंटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें मिशन पर भेजा जाता है कैसे भी करके उन मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मारना। जहाँ उन मॉन्स्टर को मारने के बाद वो गेट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों उन हंटर्स की बात करें तो उन्हीं हंटर्स में से एक लड़का था संग जिनवू। लेकिन जिनवू किसी हीरो की तरह पावरफुल बिल्कुल नहीं था। वह दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। जहाँ हर रेड में उसे चोट लग जाती है और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे ह्यूमैनिटी का वीकेस्ट हंटर भी कहते हैं। फिर भी अपनी माँ के इलाज और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालकर डेंजरस मिशन में जाता है। जहाँ एक दिन जिनू और कुछ हंटर्स एक नॉर्मल डेंगुइन क्लियर करने जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें एक सीक्रेट डबल डेंगुइन मिल जाता है। जहाँ जब वो इसके अंदर जाते हैं तो उनका सामने एक जाइंट स्टेटस और एक भयानक टेम्पल आता है। जहाँ कुछ पलों में स्टेटस जिंदा हो जाते हैं और हंटर्स का एकदम कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं और वहां से बचने के लिए कुछ अजीब रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और आखिर में जिनू अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। सबको लगता है कि जिनू अब मर चुका है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक अजीब सा स्क्रीन होता है। ये था सिस्टम। अब जिनवी एक प्लेयर बन चुका था। सिस्टम की वजह से वो कैच कंप्लीट करता और अपने लेवल अप कर सकता था, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह। जहाँ ये पावर किसी और हंटर के पास बिल्कुल नहीं थी अब तक। अब जिनवी रोज ट्रेनिंग करता है, एक मॉन्स्टर को मारता है और हर मिशन के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। जहाँ कुछ ही समय में ई रैंक से डी रैंक पर, फिर सी रैंक पर, उससे भी आगे निकल जाता है। लेकिन दुनिया को अभी तक उसकी असली ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ ये डेंगुइन में जिनवी का सामना होता है एक पावरफुल बॉस से जिसका नाम है इग्रिस। एक बहुत ही मुश्किल बैटल के बाद जिनवी उसे हरा देता है, लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता जब सिस्टम उसे इग्रिस की शेडो निकालने का मौका देता। और यहीं से शुरू होती है जिनवी की सबसे डेंजरस एबिलिटी, शेडो एक्सट्रैक्शन। जिनवी की बात करें तो उसे एकदम स्पेशल पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए मॉन्स्टर को अपनी शेडो आर्मी में बदल सकता है। यानी वो जितने मॉन्स्टर को मारेगा और उन्हें अपनी शेडो आर्मी में भर्ती करेगा, उसकी आर्मी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और उतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। ये जिनवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला। जहाँ समय के साथ जिनवी दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स में शामिल हो जाता है। अमेरिका, जापान और दुनिया के कई देशों की नजर उस पर पड़ने लगती है। फिर आती है कहानी का एक बहुत ही बड़ा आर्क, जेजू आइलैंड रेड। जहाँ जेजू आइलैंड पर एक जाइंट मैजिक आंच का कब्जा हो चुका है। कई सालों से हंटर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार फेल हो जाते। तो इस बार कोरिया और जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स मिलकर ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन तब सामने आता है आंच का किंग। जहाँ ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि एस रैंक हंटर भी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे थे। तो कई पावरफुल हंटर उसके हाथों मारे भी जाते हैं। फिर यहाँ पर जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा होता तब जिनवू बैटल फील्ड में पहुंचता है। तो एक जबरदस्त बैटल के बाद जिनवू आंट किंग को हरा देता है और फिर इसकी शेडो निकालकर उसे अपने आर्मी में भी शामिल कर लेता है। जहाँ ये शेडो बाद में बेरू के नाम से मशहूर होती है और जिनवू का सबसे लॉयल सोल्जर भी बन जाता है। तो जेजू आइलैंड के बाद पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि संग जिनवू कोई आम हंटर बिल्कुल नहीं है, लेकिन असली कहानी अब से शुरू होगी। जहाँ जिनवू को धीरे धीरे पता चलता है कि उसका सिस्टम इस गेम का फीचर बिल्कुल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ था। तो उसे पता चलता है कि यूनिवर्स में दो एंशिएंट फोर्स मौजूद है, रूलर्स और मोनार्च। जहाँ रूलर्स दुनिया को बचाना चाहते हैं, जबकि मोनार्च पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं। कई सालों से इन दोनों के बीच जंग चल रही थी, अर्थ उनकी बैटल फील्ड बनने वाली थी। तो सिस्टम असल में जिनवू को तैयार कर रहा था ताकि वो लेजेंडरी शेडो मोनार्च एसबोर्न का सक्सेसर बन सके। तो आखिरकार जिनवू एसबोर्न की पूरी पावर्स को इनहेरिट कर लेता है और एक नया शेडो मोनार्च बन जाता है। जहाँ आप जिनवू की बात करें तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि दुनिया का कोई भी हंटर हो या फिर कितना भी बड़ा हंटर हो, वो जिनवू के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो जिनवू अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है दुनिया के बाकी हंटर्स के कंपेरिजन में। वही जिनवू की शेडो आर्मी की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स मौजूद है, काफी ज्यादा। जिनवू की शेडो आर्मी काफी ज्यादा भरी हुई है, जिसमें काफी सारे पावरफुल सोल्जर्स मौजूद है। वो इग्रिस हो गए या फिर बेरे हो गए, या इसके अलावा काफी सारे ड्रैगन भी मौजूद है। जिनवू तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, साथ ही में इसकी शेडो आर्मी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो किसी का भी जिनवू के सामने टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है अब। जहाँ इसके बाद मोनार्च अर्थ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक खतरनाक बैटल होती है। जिनवू कई मोनार्च को हरा देता है और ह्यूमैनिटी की रक्षा करता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा
अभी बाकी था, ये था एंट्रेस ड्रैगन मोनार्क। जहाँ एंट्रेस सभी मोनार्क्स का सबसे पावरफुल लीडर था, उसकी आर्मी इतनी डेंजरस थी कि पूरी दुनिया कुछ ही दिनों में तबाह हो सकती थी। जहाँ जिन्हू और एंट्रेस के बीच एक महान बैटल होती है जो कि पूरी सीरीज की सबसे एपिक बैटल में से एक माना जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और शेडो आर्मी और ड्रैगन आर्मी के बीच एकदम भयानक जंग छिड़ जाती है। लेकिन संघर्ष के बाद जिन्हू आखिरकार एंट्रेस को भी हरा देता है और दुनिया को बचा लेता है। लेकिन इस जंग की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। जिन्हू ये सब देखकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से समय को एकदम पीछे ले जाता है। फिर वो अकेला ही मोनार्क के खिलाफ दोबारा लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है ताकि अर्थ पर कभी भी कोई तबाही बिल्कुल ना आए जो कि पहले आई थी। इस नए टाइमलाइन में दुनिया एकदम नॉर्मल रहती है, लोग शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं और किसी को भी इन बैटल भयानक के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। जहाँ आखिर में जिन्हू अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है और वो चाहे इनके साथ भी रहता है, जहाँ अपनी फैमिली बनाता है, दुनिया को एकदम चुपचाप प्रोटेक्ट करता रहता है। तो इस तरीके से एक ऐसा लड़का जो कि दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता था, पूरी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल शैडो मोनार्क बन जाता है। तो ये थी शॉर्ट में सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत से लेकर इसकी एंडिंग तक। दुनिया का सबसे कमजोर हंटर दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है। तो कोई भी इसके आसपास बिल्कुल नहीं टिक पाता और वह कैसे पूरी दुनिया की रक्षा करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इसके अलावा आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।